नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें गुरुग्राम से, जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। एक बार फिर सुर्खियों में है एल्विश यादव। और सुबह 5-6 बजे के बीच 3 बाइक सवारों ने गोलियां चलाई। घर की पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर को बनाया गया निशाना। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार गोलियों के निशान एल्विश यादव के घर पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। घटना के दौरान घर में मौजूद नहीं थे यूट्यूबर एल्विश यादव। सेक्टर 56 थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। इलाके में आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है फायरिंग की जिम्मेदारी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार एल्विश यादव के घर को निशाना बनाया गया। बड़ी संख्या में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। हालांकि यूट्यूबर एल्विश यादव इस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे। भाई सुबह हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशा आवाज सी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग। तो हमने देखा तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पर निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि दो या तीन, दो तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी ना, कोई मैसेज है ना, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एल्विश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। पहले कभी किसी ने कोई फोन करके या मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर होता जरूर बताते हम, भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते। अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। अनुज पांचाल संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला काफी गंभीर है, क्योंकि उनके घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। कई गोलियों के निशान हैं। क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं, ये सुबह का मामला है। जो एल्विश यादव है एक मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म के विजेता है, जिनके घर पे गुड़गांव में सेक्टर 56 में एक फायरिंग हुई है। 2 से 3 बदमाश जो बाइक सवार पे सवार होकर आए, जिन्होंने उनके घर पे 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त उनके घर पे एल्विश यादव नहीं मौजूद थे। वो मुंबई रहते हैं और किसी शूट के कारण बाहर गए हुए थे। उनके घर पे ही उनके फादर और उनकी मदर और केयर टेकर थे, जिस वजह से उनके घर पे फायरिंग की गई। और दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये फायरिंग हुई घर पे कोई मौजूद नहीं था, क्या कहते हैं, उनके फादर के अलावा और मदर के अलावा। और पूरा जो उनका आस पड़ोस का इलाका है वो पूरा दहशत में है कि ये फायरिंग किस वजह से। और मौके पर जो गुरुग्राम पुलिस पहुंची है वो जांच कर रही है कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि उससे पहले उसके जो दोस्त है सिंगर राहुल फाजलपरिया, उनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अब एल्विश यादव के ऊपर फायरिंग की गई है। जी अनुज, जिस तरह से आपने बताया कि एल्विश यादव के घर को निशाना बनाया गया और जिस तरह से पहले भी एल्विश यादव कई लोगों से विवाद के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, कई लोगों से उनके विवाद सामने आए, फिर रजत दलाल की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, तो क्या माना जाए कि किसी पुरानी रंजिश के चलते ही अब एल्विश यादव के घर को निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले भी विवादों में रहे एल्विश यादव की, अब दोबारा से उनके घर को निशाना बनाया गया है। कुछ अभी निकल के आया था, जैसे कि उनके जो बैटिंग ऐप है उनके जरिए उनके ऊपर वो किया गया था, निशाना बनाया गया उनको। बैटिंग ऐप के जरिए कुछ काम करते हैं, उनको लेकर उनके ऊपर निशाना बनाया गया। और अभी पुलिस इस चीज में, अगर गुरुग्राम पुलिस से हमने बात की है तो उन्होंने इस चीज को लेकर क्लियर नहीं किया। पर जहां तक लगता है ये बैटिंग ऐप का मामला है, उसको पहले भी इस चीज को लेकर बोला गया था कि ये बैटिंग ऐप ना करे, जिसको लेकर उनके घर को आज सुबह 5:30 बजे निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल अनुज, तो जिस तरह से आपने बताया कि एल्विश के पिता को किसी प्रकार का किसी पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन माना जा सकता है किसी पुरानी रंजिश के चलते ही, किसी दुश्मनी के चलते ही इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और एल्विश यादव की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने आती है।
के फादर ने अभी मीडिया को ब्रीफिंग करा था, उन्होंने बताया कि हमारा कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना एल्विस की है, बट हमें खुद अचंभित है कि इस इतनी बड़ी वारदात और हमारे घर को निशाना बनाया गया। और हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस चीज को लेकर क्लियर कर दिया है कि जांच की जा रही है, कि जो भी तथ्य सामने निकल के आएगा वो क्लियर किया जाएगा। जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।